अरे भाभी जी सुनो तो जरा, बड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो आकांक्षा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? अरे नहीं भाभी, मुसीबत की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात पूछनी थी। तुम्हारी देवरानी कल आ रही है ना घर में, राजेश भैया की नई नवेली दुल्हन। हाँ तो मुझे पता है, खुद ही तो बताया था मुझे। क्यों, क्या कुछ खास बात है इसमें? अरे भाभी तुम बिल्कुल सीधी सादी गांव की लड़की हो, सलवार कुर्ता पहनती हो, घूंघट काटती हो, लेकिन वो तो पूरी की पूरी शहरी लड़की है, दिल्ली से आ रही है, जींस टॉप पहनती है, अंग्रेजी में बात करती है। तो क्या हुआ, उसकी मर्जी है, वो जो पहने जो बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो भी तो इसी घर की बहू बनकर आ रही है ना। अरे भाभी तुम समझ नहीं रही हो, रहोगी तो तुम ही सबकी फेवरेट, वो तो घर वालों को क्या पूरे गांव को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ऐसी बहू। तुम्हें तो देखो कितना प्यार करते हैं क्योंकि तुम गांव की हो, लेकिन उसे देखकर ना नाक भौं से कौड़ेंगे, फिर तुम्हारा कदर बढ़ जाएगा घर में। किसने कहा मैं गांव की हूँ? वैसे हाँ, संस्कार अच्छे हैं मेरे। अरे छोड़ो भी, लेकिन मुझे क्या, अब जाओ भी यहाँ से, मुझे काम करने दो, शाम तक पूरा घर साफ करना है, कल मेहमान आ रहे हैं ना। अरे सरला बेटा, कहाँ हो तुम? आवाज लगाते लगाते थक गया मैं। जी जी बाबूजी, आ रही हूँ, बस 2 मिनट। अरे जल्दी आओ बेटा, मुझे चाय पीनी है। जी बाबूजी, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे सरला बेटा सुनो तो, इधर आओ जरा। जी माँ जी, बोलिए क्या काम है? अरे बेटा तू जानती है ना, कल तेरे देवर की बीवी आ रही है घर में, राजेश की दुल्हन प्रिया। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, आप ही ने तो बताया था मुझे पिछले हफ्ते। हाँ बेटा, लेकिन एक बात बताऊं तुझे, वो लड़की शहर की है, दिल्ली से आ रही है, बड़े घर की लड़की है, इंग्लिश बोलती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। हमारे यहाँ तो घूंघट का रिवाज है, लेकिन पता नहीं है वो घूंघट करेगी भी या नहीं। तो माँ जी आप परेशान क्यों हो रही है? जैसे उसकी मर्जी होगी वैसे रहेगी, हम उसको प्यार से रखेंगे बस। अरे नहीं बेटा, तू समझ नहीं रही है, शहर की लड़कियां बड़ी घमंडी होती है, तेरे जैसी सीधी सादी नहीं होती। तू तो सुबह उठकर सबकी सेवा करती है, मंदिर में दिया जलाती है, रसोई संभालती है, घर साफ करती है, लेकिन वो तो 10 बजे उठेगी, फिर मेकअप करेगी, फोन पर लगी रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। अरे माँ जी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, अभी तो आई भी नहीं है घर में, पहले आने तो दीजिए, फिर देखिएगा कैसी है। वो तो है बेटा, लेकिन तू एक बात का ध्यान रखता, उससे जरा दूर ही रहना, शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, कहीं तुझे बेवकूफ ना बना दे। और हाँ एक बात और, तू उसे सारे घर के रीति रिवाज मत बताना, पहले मैं देखो तो सही वो कैसी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अरे शांति, चाय कब तक आएगी? सरला को भेजा था चाय बनाने। हाँ जी आ रही है। सरला जा बेटा, जल्दी जाकर चाय बना दे, तेरे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। दोपहर के 2 बजे। पिताजी मैं राजेश को लेने स्टेशन जा रहा हूँ, ट्रेन 3 बजे आएगी। हाँ बेटा जा, और सुन ध्यान से गाड़ी चलाना, जल्दबाजी मत करना। जी पिताजी आप चिंता मत करिए। बेटा मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? मैं भी जरा देखूं कैसी बहू आ रही है। अरे घर ही आएगी तब देख लेना, जाने दे उसे। 4 बजे शाम को। हाँ आ रही हूँ माँ जी, आप भी आइए। हाँ बेटा चल, मैं भी देखूं कैसी है हमारी नई बहू। गाड़ी रुकी और उसमें से उतरी एक लड़की, बिल्कुल मॉडर्न कपड़ों में, फटी हुई जींस, काले रंग की टॉप, बड़े बड़े चश्मे और खुले बाल। हेलो अंकल, हाय आंटी, हाउ आर यू? अरे बेटा आओ, तुम ठीक हो ना? सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? No, auntie, I'm perfectly fine. Just a little tired. बेटा अंदर चलो, यहाँ खड़े खड़े क्यों बातें कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें सब देख रहे हैं, अंदर आ जाओ। Yes, uncle. Let's go inside. पता नहीं सब मुझे क्यों घूर रहे हैं। सरला मन ही मन सोच रही थी, ये तो सच में बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रही है, माँ जी तो परेशान हो जाएंगी। अंदर आकर, नमस्ते जी, मैं सरला हूँ, आपकी जिठानी, आपका स्वागत है हमारे घर में। Oh, hi Sarla, nice to meet you. You look so traditional and beautiful. मुझे भी हेल्प करना ऐसे कपड़े पहनने में। थैंक यू, हाँ जरूर, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। Oh, no, Sarla, I will make it myself. I don't want to trouble you. वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, किचन कहाँ है? अरे नहीं बेटा, तू अभी आई है, थक गई होगी, आराम कर, सरला सब बना देगी, यहाँ रसोई का काम बहुओं का है। But auntie, I can help. I love cooking. मैं भी तो बहू ही हूँ। अरे नहीं बेटा, आज तो तू आराम कर, कल से जो मन हो करना। हाँ प्रिया, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा सारा सामान कमरे में रखवा देता हूँ। अरे भाभी, देखा मैंने क्या कहा था, ये तो पूरी अंग्रेजन निकली, हाय हेलो से ज्यादा कुछ आता ही नहीं इसको। अरे बाबा तुम भी ना, उसको बोलने दो जो बोलना है, तुम्हें क्या परेशानी है?
परेशानी नहीं है भाभी, लेकिन माँ जी और पिताजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। तुम देखना अब घर में क्या तूफान आता है। चुप रहो और ये चाय लेकर जाओ बाहर, सबको प्यास लगी होगी। शाम को 6 बजे। सरला बेटा, रात के खाने की तैयारी शुरू कर दे, आज खास खाना बनाना है, नई बहू का पहला दिन है ना। जी माँ जी, मैं पूरी सब्जी हलवा खीर सब बना रही हूँ। नो नो नो, ऐसे कुछ नहीं, जो सब खाएंगे वही मैं भी खा लूंगी। आंटी, आई विल हेल्प सरला इन द किचन। अरे यार क्या बात है, तुम भाभी की मदद करोगी? भाभी करा लो काम, देवरानी है आपकी, खूब हुक्म चलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे नहीं बेटा, तू जाके आराम कर, तेरे कपड़े वपड़े ठीक कर, सरला सब संभालेगी। बट आंटी, आई वांट टू हेल्प, प्लीज हेल्प करने दीजिए। नहीं नहीं, आप जाइए, आपका पहला दिन है, कल से आप भी काम में लग जाइएगा। ओके, बट आई फील बैड। देखा मेरे घर वाले कितने प्यारे हैं। चलो प्रिया मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। हाँ बेटा। और प्रिया एक बात बताओ, तुम दिल्ली में क्या करती थी, कोई नौकरी करती थी? Yes, uncle. I worked in a corporate company, but now I have left my job. अच्छा अच्छा, तो अब क्या करोगी? I don't know, uncle. Let's see. खाने के बाद। सरला बेटा, तू बर्तन धो दे, बहुत सारे बर्तन हो गए आज। जी माँ जी, बस धोने ही जा रही थी। Auntie, let me help Sarla. अरे नहीं बेटा, तू थक गई होगी, जाके सो जा, सरला कर लेगी। But auntie. प्रिया चलो, मॉम ठीक कह रही है, तुम थकी हो ना, कल से तुम भी काम में हाथ बटा देना। अगली सुबह 7 बजे। अरे सरला बेटा, उठ गई क्या? जी माँ जी, अभी उठी हूँ, चाय बना रही हूँ। अच्छा बेटा, देख तेरी देवरानी अभी तक सो रही है। मैंने कहा था ना, शहर की लड़कियां ऐसी होती है, आराम से सोती है, कोई काम नहीं करती। सरला भी अब सास की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है। क्या करे माँ जी, ये तो शहर की लड़की लाने से पहले सोचना चाहिए था। खैर, मैं तो चाय बनाऊंगी, मेरा तो काम है। लेकिन ये क्या, प्रिया तो कब से उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर चुकी थी। Good morning, everyone. I have made tea and breakfast for all. देखिए, मैंने पराठे भी बनाए हैं। शांति देवी चौंक गई, सरला भी हैरान थी। अरे बेटा, तू कब उठी? हमें तो पता ही नहीं चला। Auntie, I wake up at 6. I thought let me help Sarla today. वाह बेटा, बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा जरा हिंदी में बोला कर, हमें ना अंग्रेजी समझ में नहीं आती। Oh, sorry uncle, मैं कोशिश करूंगी। तभी गांव की कमला आंटी आ गई। अरे शांति बहन, नई बहू कैसी है, दिखाओ तो जरा। प्रिया बाहर आई। नमस्ते आंटी, आई एम प्रिया, प्लीज कम इन। अरे ये तो बिल्कुल अंग्रेजी निकली, देखो इसके कपड़े और ये अंग्रेजी। हमारी सरला बहू को देखो कितनी सीधी सादी है, घूंघट करती है, हाथ जोड़कर बात करती है। हाँ कमला बहन, सरला तो सोने की है। सुबह 5 बजे उठ जाती है, मंदिर में दिया जलाती है, सारा घर संभालती है। उधर प्रिया ने पूरा खाना तैयार कर दिया था। आंटी, लंच इज रेडी, मैंने दाल सब्जी रोटी सब बना दिया। वाह प्रिया, तुमने इतना सब बना दिया। यार भाभी, प्रिया तो कमाल की है, इतना सब काम कर लेती है। हाँ बेटा, अच्छा है, लेकिन हमारी सरला तो रोज ऐसा करती है, बिना किसी शोर शराबे के। दोपहर को रामकिशोर आ गए। अरे सरला बेटी कैसी हो, तुम्हारी देवरानी आ गई। जी काका आ गई। सुना है बड़ी शहरी है, तुम्हारे जैसी नहीं होगी, तुम तो हीरा हो बेटा, संस्कारी और सुशील। प्रिया वहीं खड़ी सुन रही थी। उसे समझ में आ गया कि यहाँ उसकी कद्र नहीं होगी, भले ही वो कितना भी काम कर ले, लोग सरला को ही पसंद करेंगे क्योंकि वो गांव की तरह दिखती थी। शाम को प्रिया ने फिर चाय बनाई। आंटी, टी इज रेडी, आई हैव मेड समोसा। अरे ये लड़की तो हर बात में अंग्रेजी घुसेड़ देती है, हमारी सरला कितनी अच्छी है, शुद्ध हिंदी बोलती है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन खाने का वक्त था। माँ जी, आज मैं सबके साथ जमीन पर बैठकर खाऊंगी, यही हमारे संस्कार है ना। वाह बेटा वाह, तू तो सच में सोने की है। देखा प्रिया, सरला कितनी संस्कारी है। प्रिया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, सास ससुर के साथ। उसे लगा शायद यही मॉडर्न तरीका है। अरे देखो, ये शहरी बहू तो बड़ों के साथ कुर्सी पर बैठ गई, कोई शर्म नहीं। हमारी सरला को देखो कैसे जमीन पर बैठी है। प्रिया बहन, जरा रसोई से नमक ले आना, मुझे थोड़ा और चाहिए। हाँ दीदी, मैं भी लेकर आती हूँ। प्रिया रसोई में गई। सरला ने मीना से कहा, देखा आंटी, मैंने कहा और झट से चली गई। लेकिन अब पानी का गिलास। भाभी आप तो बैठी रहिए, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, प्रिया ला रही है, उसे भी तो सीखना होगा ना घर के काम। थोड़ी देर बाद, अरे प्रिया, जरा पानी का जग तो भर दो, खत्म हो गया है। ओके दीदी, लाती हूँ। उसे अभी लाना जरूरी है क्या? रहने दे, मैं ही उठती हूँ। प्यास अभी लगी है तो अभी चाहिए ना।
अरे बेटा तू बैठ, प्रिया कर लेगी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने ही तो कहा है उससे। वैसे भी खाना तो मैंने ही बनाया है, वो छोटा काम कर देगी तो क्या हुआ। अरे वाह सरला बेटा, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, तुम तो कमाल की हो। अरे नहीं काका, ये तो मेरा फर्ज है। प्रिया ने भी मदद की थी, लेकिन असलियत में प्रिया ने ही सारा खाना बनाया था। सरला ने तो बस आखिर में मसाला डाल दिया था। शाम को मीना आंटी फिर से आई। अरे सरला बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना बड़ा लाजवाब था, सब कितना खुश थे। हाँ भाभी, आज का खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया। वैसे प्रिया ने भी मदद की थी थोड़ी बहुत। बट दीदी, मैंने तो पूरा खाना बनाया था, आपने तो बस। अरे हाँ हाँ, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मसाले तो मैंने ही डाले थे ना, वही तो असली बात है। हाँ प्रिया, भाभी तो एक्सपर्ट है खाना बनाने में, तुम भी सीख जाओगी धीरे धीरे। प्रिया की समझ में आ गया कि सरला चालाकी से उसे सारा काम करवा रही है और खुद क्रेडिट ले रही है। अगले दिन सुबह रामप्रसाद बहुत परेशान दिख रहे थे, माथे पर हाथ रखे बैठे थे। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, खेत की फसल पूरी खराब हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कीड़े लग गए, सारा पैसा डूब जाएगा। पिताजी चिंता मत करिए, हम कोई देसी दवा डाल देंगे। हाँ पिताजी, गांव में तो ऐसे ही करते ना, नीम की पत्तियां डाल देंगे। अरे बेटा, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। प्रिया चुपचाप सुन रही थी, वो पास आई। अंकल, आई थिंक आई कैन हेल्प। मैंने गांव में रहकर ही पढ़ाई की है, मेरे पापा भी किसान हैं, मैं कोई मदद करूं क्या? क्या गांव में रहकर पढ़ाई? तुम तो दिल्ली की हो ना। वैसे अच्छा बेटा, तुम्हें खेती का ज्ञान है? दिल्ली तो मैं सिर्फ नौकरी के लिए गई थी, बाकी पढ़ाई लिखाई सब गांव की। अंकल, कैन आई सी द फील्ड प्लीज, अगर आप बुरा न माने तो। अरे वाह, अब ये शहरी मैम साहब खेती भी सिखाएंगे हमें। सॉरी, गांव की गोरी। प्रिया बिना कुछ बोले रामप्रसाद के साथ खेत पर गई। फसल देखकर बोली, अंकल ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए स्पेशल फंगीसाइड चाहिए। और देखिए, सॉइल का पीएच लेवल भी चेक करना होगा, आई थिंक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। बेटा ये सब क्या है, समझ में नहीं आया। सॉरी अंकल, मतलब फसल में फफूंद लगी है, इसके लिए खास दवा चाहिए, और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। मैं लिस्ट बना देती हूँ क्या क्या चाहिए। प्रिया ने तुरंत अपने फोन से सारी जानकारी निकाली और एक लिस्ट बनाई। अंकल ये दवाइयाँ कृषि विभाग से मिल जाएंगी, और ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी डालने होंगे। वाह प्रिया, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? भैया, दिल्ली में आई वर्कड इन एग्रीटेक कंपनी, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स पर वर्क करती थी। रामप्रसाद ने प्रिया की सलाह मानी और 3 दिन बाद फसल में सुधार दिखने लगा, पत्ते हरे होने लगे। अरे वाह प्रिया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी फसल बच गई। तुम तो लक्ष्मी बनकर आई हो इस घर में। सच में बेटा, तूने तो बहुत बड़ा उपकार किया। वैसे तू तो गांव की बिल्कुल नहीं लगती। शायद किस्मत अच्छी थी। वैसे भी मैं तो कह ही रही थी नीम की पत्तियां डालने को। वहीं अब पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि शहर की बहू ने गांव की फसल बचा दी। अब सरला को ये सब बुरा लगने लगा। एक रात सरला चूना लेकर अपने पास के खेत में फसलों में डाल रही थी कि किसी ने उसे देख लिया। अगली सुबह सरला चुपके से खेत में गई। उसने सोचा अगर फसल फिर से खराब हो जाए तो सब प्रिया को ही दोष देंगे। उसने खेत में गलत खाद डाल दी और पानी की नलियां बंद कर दी, लेकिन हरिया माली दूर से ये सब देख रहा था। 2 दिन बाद फसल फिर पीली पड़ने लगी। अरे ये क्या हो गया, फसल तो ठीक भी हो गई थी। तभी हरिया दौड़ता हुआ आया। मालिक, मैंने सब देखा है, सरला बहू ने जानबूझकर खेत बिगाड़ा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो हरिया? सच कह रहा हूँ मालिक, परसों सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने गलत खाद डाली और नालियां भी बंद कर दी। सरला, ये सच है? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मदद? ऐसी मदद से तो दुश्मनी भली। तुमने जलन में ये किया ना? हाय राम, हमने तो सोचा था सरला सोने की है, लेकिन ये तो तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सब प्रिया की तारीफ करते रहते हैं, कोई मुझे नहीं पूछता। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं खेत ठीक कर देती हूँ। नहीं बेटा, पहले सरला को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। प्रिया तुरंत काम में लग गई। उसने किसानों को बुलाया। देखिए यहाँ गलत यूरिया खाद पड़ी है, हमें इसे निकालना होगा और ये नालियां खोलनी होगी, फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालना होगा। बेटी तुम बता दो, हम सब मिलकर करेंगे। प्रिया की देखरेख में सबने मिलकर खेत ठीक किया। 3 दिन की मेहनत के बाद फसल फिर से हरी होने लगी। वाह प्रिया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। सरला ने बिगाड़ा और तुमने फिर से बचा लिया।
सच कहूँ, शहर की बेटी गांव की बेटी से 1000 गुना अच्छी निकली। संस्कार कपड़ों में नहीं, दिल में होते हैं। बिल्कुल, हमने व्यर्थ में सरला की तारीफ की। प्रिया असली हीरा है। प्रिया बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। तुम हमारे घर की असली लक्ष्मी हो। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा था। तू तो दिल से बहुत अच्छी है। नो प्रॉब्लम आंटी, आई अंडरस्टैंड। सबको वक्त लगता है समझने में। वाह प्रिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने इतनी काबिल पत्नी से शादी की है। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रिया से माफी मांगो। प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। इट्स ओके दीदी, आप भी तो अच्छा काम करती हैं। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। बेटा, प्रिया ने आज हमें सिखा दिया कि असली संस्कार शहर गांव में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। जींस पहनो या साड़ी, अगर दिल साफ है तो वही सच्ची बहू है। आज से ये घर प्रिया के नाम पर चलेगा। वो जो कहेगी वही होगा।